बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न इत्तेफाक है कि आए तो मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए थे हसन अमदाल से, मैं और मलक शाहिद साहब, लेकिन मुल्तान में फिर हमें रुकना ही पड़ा। पहले क़ासिमुल उलूम में, फिर उसके बाद दार बनी हाशिम। हज़रत मौलाना कफ़ील शाह साहब जो अमीर हैं मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान के, जुमे से पहले भी उनसे एक लंबी नशिस्त हुई, जुमे के बाद भी बहुत सारे बातें हमारे जहन में नक्श हुई। हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को दुनिया जानती है। मेरा अपने यकीन के मुताबिक अंग्रेज़ के अलावा उनका कोई मुखालिफ नहीं था। हिंदू हो या सिख हो, अंग्रेज़ के मुखालफत की वजह से सब आपके ग़ुलाम थे, और मुसलमानों में ऐसा कोई नहीं जो आपसे इख्तिलाफ़ करता हो, बल्कि आप ही इस वक्त हुर्रियत के और आज़ादी के समझ लें कि मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपके बेटे, बड़ा बेटा सैयद अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी साहब, जिनका भी एक ही बेटे हैं, मौलाना अताउल मोहसिन बुखारी साहब दूसरे नंबर के, जिनके औलाद नहीं है, बेटा नहीं है। सैयद अताउल मोमिन शाह साहब, जिनके बेटे हैं अताउल्लाह सालिस, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सलामत रखे। सैयद अताउल मुहैमिन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनके बेटों के कब्रें हैं आपके सामने। सब अपने अपने वक़्त में बहुत इल्म और तहरीक के हवाले से बड़े अहमियत के नाम थे। सब ने इस्लाम की खिदमत की है, पहरेदारी की है, ख़त्म नबुव्वत और मजलिस अहरार इस्लाम के काम को आगे बढ़ाया है। अल्लाह कबूल फ़रमाए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को दीगर कामों के साथ उसके निगरानी और उसकी सरपरस्ती और उसको फैलाने के लिए ये हर वक्त हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं। बहरहाल तादाद के एतबार से ज़रा बेटे कम हैं, लेकिन कीमती बहुत हैं। हम खुद से दुआ करते हैं अल्लाह उनको सलामत रखे। अमीर मजलिस अहरार इस वक्त हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद कफ़ील बुखारी शाह साहब, जिनके वालिद साहब के भी सैयद मोहम्मद वकील शाह साहब, वो आखिर में कब्र है, जो नवासे हैं हज़रत के। इस वक्त उन्होंने एक हकीमाना अंदाज़ में, बड़े तदब्बुर और मुदब्बिराना अंदाज़ से सिलसिले को मोहब्बत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनके साथ जो गुफ्तगू हुई, बहुत सारी बातें हैं, किताब लिखी जा सकती है। मैं सिर्फ़ एक बात का तज़किरा करूँगा। एक तालिब इल्म आए और शाह साहब से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ करें और मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। देखा तो वो 4 आने थे। शाह साहब ने कहा, ये आप इस पर क्यों शर्मिंदा हैं, मुझे दे दें। हाथ में लिया, बोसे दिया, सर पे रखा, कबूल किया और कहा आज से आप मेरे दोस्त हैं। जाते वक्त कहा कि चलो मैं ज़रा घर से होता हूँ और आप घर के दरवाज़े पर आ जाए। जब घर के दरवाज़े पर आया तो कहा बेटा अब तो दोस्त हैं, आपने हदिया दिया, मैं खुश हुआ, अब आपने मुझे भी खुश करना है। अल्लाह भी खुश और अल्लाह के रसूल भी। मेरे जेब में जितने पैसे हैं आपने निकाल कर ले जाना है। तो फरमाते हैं कि वजह भी बताई कि दोस्त होने के बाद नहीं अच्छा लगता उसको कुछ देते हुए उसके हाथ नीचे हों। हज़रत की ज़िंदगी जेल में, बहादुरी की, हुर्रियत की। एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ इस हवाले से, जो मैंने शाह साहब के सामने भी की, कि हज़रत की पूरी ज़िंदगी, जिसमें शरीफाना ज़िंदगी, जिसमें बहादुरी, जिसमें अपनों से मोहब्बत, कोई बुखल नहीं, कोई हसद नहीं। शाह साहब ने पता नहीं ये किससे सीखा होगा। शायद कोई इस्लाम हो, या तो यही है, शायद उनका कोई उस्ताद हो, इसमें मेरे इल्म में नहीं है। हमारा काबरीन सब अपने जगह पर बहुत आला दर्जे पर फाइज थे। अब अगली बात यह है, काश शाह साहब को उस्ताद बनाकर हम ये अच्छे आदतें अपनाने की कोशिश करें। वैसे इस वक्त बहुत सारे हैं जिनमें ये सिफ़ात मौजूद होंगे। अल्लाह के इल्म में है, कायनात बहुत बड़ी है। मेरे नज़दीक उस तरह की बहादुरी और उसी तरह के जनाब हुर्रियत की तहरीक और उसी हिम्मत के साथ, इंसानियत की कदर के साथ, एहतराम के साथ, अपनों के रिश्ते को कायम रखते हुए अगर इस वक्त कोई मौजूद है, शाह साहब का हकीकी वारिस उनके औलाद के अलावा, तो वो कायद मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। हमने कदम कदम में देखा है। कल कायद आ रहे हैं मुज़फ़्फ़रगढ़, पंजाब वालों को जगाने के लिए। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा भाई है। पंजाब खड़ा हो गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, और पाकिस्तान
पंजाब इस हवाले से जानते हुए सारी पार्टियों का इस वक्त बयानिया सियासियों का एक ही है, यहाँ हुकूमत इलेक्शन और कौम के वोट पे नहीं मिलती, यहाँ किसी के कहने पे मिलती है और किसी के कहने पे छिन जाती है। बानिया एक है लेकिन खड़े इसलिए नहीं हो सकते कि उनके अपने जराइम की भी एक लंबी लिस्टें हैं। वाहिद हमारे कायद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इन चीज़ों से पाक हैं, मैदान में खड़े हैं। हम दावत देते हैं पंजाब के आवाम को, आओ आप संजीदे भी हो, समझदार भी हो, आपसे पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है, आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने बुनियादों पे खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्लाम, जो इस वक्त आइन के अंदर भी मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़, इस्लामी अक़दार और शायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज इंशाअल्लाह पंजाब का हर फ़र्द कायद के साथ है। नुमाइंदा इज्तिमा इंशाअल्लाह कल मुज़फ़्फ़रगढ़ में होगा, सबको दावत है, हम भी अटक से आए हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे का मुबारक दिन है, असर के बाद हम इस वक्त मुल्तान के इस कब्रिस्तान में हैं। असल तो हम आए थे जनाब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ियारत के लिए, उनके कब्र देखने के लिए। बहरहाल सबसे पहले कब्रिस्तान में आकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, उनको ये दुआ देना चाहिए, अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। तुम हमसे आगे चले हो, हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। ये जगह ख़ुसूसी तौर पर तमाम उलमाए किराम की है। ये साथ दूसरे अहाते में शाह साहब और उनके घराने की कब्रें हैं। सामने कब्रिस्तान में नूरुल हसन शाह साहब, बड़े मशहूर शख्सियत जो गुज़रे हैं, उनकी कब्र और दिगर उलमा की कब्रें हैं। यहाँ हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब जो उस्ताद तफसीर थे, हमारे दौर में भी थे, 96 में उनका इंतकाल है, उनकी कब्र भी है। बहुत सारे उलमाए किराम हैं, क़ुर्रा हैं। ख़ुसूसी तौर पर मेरे साथ खड़े हैं मोहतरम इनके वालिद मोहतरम हज़रत क़ारी अल्लाह दित्ता साहब, जिन्होंने 60 साल कुरान करीम की खिदमत की। जुमरात के दिन साथियों को जमा किया और कहा कल जुमे के दिन मैंने आपके यहाँ से जाना है। फिर सबको बुलाकर पहले कलमे की तलक़ीन की और फिर राह जनाब अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत सुधार गए। अल्लाह इन सब को गरीक़ रहमत फ़रमाए, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। और हमारे जो इसी कब्र से वास्ता पड़ना है, हमें इस कब्र की तैयारी नसीब फ़रमा दे। ये तो बड़े अच्छे दौर में चले गए, उस दौर में इतने फितने नहीं थे, आज तो हर तरफ फितना है। गुनाह के लिए तरगीब है और तरगीब से कोई न चले तो फिर तरहीब है। बहरहाल हमारा आज अटक से कल आना हुआ था। 1 जून को जो अवामी असम्बली के उन्वान पर कायद मोहतरम ने मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया। यहाँ की सूबाई क़यादत, अज़ला और तासिलों ने खूब काम किए। इंशाअल्लाह कल उसमें हमने शरीक होना है। इस कब्रिस्तान में इन कब्रों को देखते हुए कम अज़ कम कब्र के पास गुज़रने वालों को इसी नीयत से आना चाहिए कि उन्हें आखरत की तज़कीर और नसीहत हो, और होना चाहिए। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इन तमाम के जो पीछे रहने वाले हैं उनको इनका जाननशीन बनाए, और हमारे अकाबरीन जिन्होंने बहुत बड़ी खिदमत करके आज इंशाअल्लाह उनके ये कब्रें जन्नत के बागों में से बाग हैं। अल्लाह हमारे कब्रों को भी जन्नत के बागों में से बाग बना दे। मुल्तान में हैं, जुमे का दिन है, मुबारक वक़्त है। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, अल्लाह ईमान की सलामती, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम, आलम इस्लाम को इज़्ज़त, शान व शौकत, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फ़रमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ताजुद्दीन रब्बानी।